गुरु प्यारे सत्संग जी, आप जी भगत नामदेव जी की वाणी श्रवण कर रहे हो। माए न होती, बाप न होता, कर्म न होती काया। ये प्यारे हो, ये महीने की कर्मा की खेड़ है। जब ना तो कोई माई था, ना कोई बाप था, ना कोई संसार में मनुष्य था, लेकिन वो परमात्मा अकाल पुरख की होंद थी, परमात्मा था। उस परमात्मा के संसार नहीं था, तभी वो परमात्मा था और अब भी वो परमात्मा है। हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। हे प्यारे हो, जब कोई जीव ही नहीं सन, तद को प्रभु तू बिना और किसे ता तू कोई जीव जन्म ले सकता है। पाओ जब परमात्मा चाहे उदो ही, उस वक्त ही परमात्मा ये सृष्टि रचता है, चाहे संसार में मनुष्य होए चाहे ना होए। तो यहाँ पे अगर प्राणी तू आया कहा लाल हे मनुष्य, इस संसार में तू आया है किसके लिए? उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम जपने के लिए। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। हे मनुष्य, इस संसार में तेरे से अच्छा वो पक्षी है जो रात को एक वृक्ष पर में, एक पेड़ के ऊपर विश्राम करता है और सुबह उड़ जाता है, फिर अपने गुजारे के लिए, अपने दाने चुगने के लिए और दिशा में चला जाता है। उस पक्षी ने कभी ये नहीं कहा कि आज की रात मैंने इस वृक्ष पर रात बिताई है, ये जो वृक्ष है ना, ये आज से मेरा हो गया। ये मनुष्य, ये इंसान, तुम संसार के अंदर आया है किसके लिए? जो उस अकाल पुरख परमेश्वर ने 42 लाख जून पाताल में, 42 लाख जून धरती के ऊपर, 84 लाख जून से निकल के तो संसार में आया है। इस करके आया कि परमात्मा, इस संसार में तेरा नाम जपूंगा, सिमरन बंदगी करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, ताकि दोबारा मुझे 84 जून में ना आना पड़े। नाम जपना है, अमृत वेले उठना है, अच्छे कर्म करने हैं। तुम अच्छे कर्म करेंगे ना, तभी हमारा जो पिछला जन्म है वो साफ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि पिछला जन्म तो किसने देखा नहीं। हम यही कहते हैं ना कि भाई पिछला जन्म किसने देखा, हम क्या थे, लेकिन गुरु नानक ने हमें करके दिखाया है। ये जो हम जीव जंतु देखते हैं ना, चलते चलते हमारे पैरों में आ जाते हैं, मर जाते हैं, ये हमारा जीवन है। ये पेड़ पौधे आप देख रहे हो, ये हमारा जन्म है। एक जब पानी के अंदर जितने भी जीव है ना, ये सब हमारा जन्म है। ये जीव जंतु पक्षी जानवर जितने भी ये सब हमारा जन्म है। ये मन तुम अपना जन्म देख करके भी
तू अपने जीवन को सुधारता नहीं है। तू केवल झूठी धन, झूठी माया, झूठा परिवार, झूठा मैल मारी के पीछे लगा हुआ है। ये भी मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आ जाए। तेरा एक दिन ऐसा आएगा तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, तू खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। संसार के अंदर धन दौलत बड़ी दूर की बात है कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये भी हमारे साथ नहीं जाता। ये भी जल करके पंच तत्वों में मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा? जो उस अकाल पुरख परमेश्वर का नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे। एक छोटी सी घटना है। पुरातन समय में ये जो ऋषि महात्मा होते थे ना, वो केवल उतना ही अपने गुजारे के लिए भिक्षा मांग करके खाते थे। फिर वो परमात्मा की बंदगी सिमरन में लग जाते थे। तो आज वो एक महल में गया है भिक्षा लेने के लिए। ये जब भिक्षा लेने जाता ना, एक बार, दो बार, तीन बार आवाज मारता है, तो वहां से रानी और नौकरानी दोनों बाहर आती हैं। देखता है चेहरे पे बड़ा नूर है, ऐसे लगता है परमात्मा का नाम सिमरन बंदगी करने वाला है। वो भिक्षा मांगता है। ते रानी अपने नौकरानी को कहती है, जा अंदर से कुछ भिक्षा लेकर के आओ और कुछ खाने के लिए जा, महात्मा को देते हैं। रानी अंदर गई है, भिक्षा लेकर के आए, कुछ खाने के पदार्थ लेके आए। ते इतनी देर में ना वहां से एक अंतिम यात्रा जारी है। ते रानी अपने नौकरानी को कहती है, जा जो मनुष्य चलाना कर गया है, ये स्वर्गों में गया है कि नरक में गया है। रानी का हुक्म मान करके नौकरानी उस अंतिम यात्रा के साथ कुछ समय चली गई, दूर जाकर के वापस आ गई। रानी को कहती है नौकरानी, रानी जो मनुष्य चलाना कर गया है ना, ये स्वर्गों में गया है। जब ये बात नौकरानी ने रानी को बोली, तो महात्मा बड़ा हैरान है। महात्मा कहता है, रानी भिक्षा तो मैं तेरे से बाद में लूंगा, हमें भी इतना समय उस अकाल पर परमेश्वर का नाम जपते हुए हो गए हैं। आज तक किसी को ये पता नहीं कि मनुष्य जाने के बाद उसकी जो आत्मा है वो नरक में जाती है कि स्वर्ग में जाती है। लेकिन तेरे नौकरानी को कैसे पता लगा कि जो मनुष्य चलाना कर गया है ये स्वर्ग में गया है? रानी कहती है, महात्मा जी बहुत छोटी सी बात है, जो इंसान के समझ में आ जाए ना, तो उसके लिए यहाँ स्वर्ग है और आगे भी परमात्मा का जो दरवाजा ना वो भी स्वर्ग के लिए खुला रहेगा। क्या जितने मनुष्य इस अंतिम यात्रा के साथ जा रहे हैं ना, सारे रुद्ध हुए और अकाल पुरख के आगे अरदास करें, परमात्मा इसकी जगह हमारी मौत हो जाती, लेकिन इस मनुष्य की जो श्वास है कुछ और दे देता। क्योंकि वो जो मनुष्य है ना, वो आप भी परमात्मा का नाम जपता था, ते औरों को भी नाम जपाता था। किसी के घर में खाने को अनाज नहीं है, एक उसको अनाज देता था। हर मनुष्य के, हर इंसान के दुख और सुख में काम आता था। तो क्या ऐसे मनुष्य संसार में बहुत बिरला, बहुत घट मिलते हैं जो आप भी परमात्मा का नाम जपते हैं और औरों के नाम जपाते हैं। जो कहते हैं ना बहुत अच्छा इंसान है, कहता जीते जीते कहते हैं, मरने के बाद भी अगर उसको इंसान लोग अच्छा कहते हैं ना, ये समझ लो कि उसके लिए इस संसार में लोक में भी स्वर्ग है और परलोक में भी स्वर्ग है। कई लोग ऐसे होते हैं
जो परमात्मा का सिमरन बंदगी नहीं करते, नाम नहीं जपते, सेवा नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, किसी से अच्छा मीठा बोल नहीं बोलते, तो माफ करना ऐसे मनुष्य तो घर वाले भी अरदास करते हैं परमात्मा कब जा तो इसको देव रुकता बख्शिश कर दे, जाते फिर इसका स्वाद दे रहे हैं वो पूरे हो जाए। कि आप देखते हो ना इंसान की मौत कैसे होती, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं ना, बैठे बैठे ऐसे बैठे बातें करते, कीर्तन भजन सुनते रहते हैं, परिवार से बातें करते रहते हैं, लेकिन काम चलाना कर जाते हैं। रात को परिवार के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, सुबह उठते भी नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म होते हैं, उन्होंने अच्छे पुण्य दान किए हुए हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि कोई किसी का भला कर रहा है ना, तो उसका हाथ पकड़ लेगा, रहने दो, इसका भला मत करो, आज इसका भला करोगे कल फिर आपसे मांगेगा, क्योंकि मैं तो भला उसका नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो आज दूसरा कोई भला कर रहा है उसको भी हम भला नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए जितना भी परमात्मा देव कह रहे हैं, भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि माए ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हे इंसान, ये जितने शरीर काया है ना, जिसको दोबारा संसार में नहीं लेके आना, तो उस परमात्मा का नाम जप, सिमरन बंदगी कर, ताकि तेरा ये संसार में आया आओ सारे रंग कृपान करिए। चंद न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, सासत न होता, वेद न होता, सासत न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया, कर्म कहाँ ते आया, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया, माय न होती, बाप न होता, माय न होती, बाप न होता। खेचर कुंचर तुलसी माला, फूल बरसाती पाया, फूल बरसाती पाया, मामा प्रणवे परम पद है, सतगुरु हो रे लखाया, सतगुरु हो रे लखाया, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया, माय न होती, बाप न